देखो अरेंज मैरिज ऐसे होती है जैसे आदमी सड़क पे जा रहा है और अचानक से झाड़ियों में से सांप निकल के काट ले। और मैं कहा लव मैरिज ऐसे है आदमी झाड़ू के पास जाए 5 मिनट बीन बजाए आ सांप मुझे काट। ये बड़ा फन। ये बेस्ट डेफिनेशन है ऑफ द डिफरेंस बिटवीन लव एंड अरेंज मैरिज। बेस्ट डेफिनेशन। अर्ची आहा, ये आप जो इतना जबरदस्त हंसती हो, दिल खोल के हंसती हो, झुआ भर के हंसती हो। झुआ भर के। अरे ये नहीं बोला पौवा भर के नहीं, झुआ भर के हंसती हो। ये 2 फेफड़े का काम नहीं है। इनका चेक करो, 20-25 फेफड़े हैं। शायद ये देखो हम सरपंच हैं, गुरु मंत्र ले लो। हाँ। जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहें भाई तुम रहने दो हम कर लेंगे। सच में। अरे जो हंसे उसका घर बसे और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। ये तो सही है। दोस्तों लाफ्टर चैंपियंस पूरा देश देख रहा है और अभी सब लोग हंस रहे हैं। ये तो खुशी की बात है, हंसते हुए चेहरे सबको अच्छे लगते हैं। हाँ। लेकिन पिछले 2-2.5 साल में एक कॉलर ट्यून हम लोगों ने बहुत सुनी, हर एक के मोबाइल पे। हमारे जी बच्चन साहब की कॉलर ट्यून लोग सुनते थे, हाथ धोइए, रगड़िए, मास्क पहनिए, घिसिए, करिए। लोग फॉलो भी करते थे। बाद में लोगों को पता चला अमिताभ बच्चन साहब को भी कोरोना हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। तो लोग कंफ्यूज हो गए, क्या कर रहे हैं भाई, सुनना है नहीं। तो जन्मदिन पे बच्चन साहब मुझे मिल गए और हिम्मत करके उनसे कहा, हमने दादा आपने जो बोला है मोबाइल पे कोरोना के बारे में, वो अगर डायलॉग की तरह अग्निपथ स्टाइल में अगर बोलते तो लोगों को मजा भी आता। तो बोले कैसे बोलते थे? हमने कहा ऐसे बोलते, शत्रु यह दृश्य है, शत्रु यह दृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य। तो जरा भी मत फिसल, घर से मत निकल, मत निकल, मत निकल, मत निकल। पुलिस की तरफ से इंस्ट्रक्शन थे कि 25 आदमी से ज्यादा मेहमान नहीं होने चाहिए। 25 आदमी से ज्यादा पार्टी में आपके घर पे मेहमान तो नहीं है, ये चेक करने के लिए 50 पुलिस वाले आते थे। एक ऐसे शादी चल रही थी, पार्टी चल रहा था, तभी पुलिस इंस्पेक्टर गिनने के लिए आ गए। वो सब देखने के बाद नहीं बराबर है, नहीं बराबर है, आपके इधर क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग सब मेंटेन किया है, सबके बीच में ऐसा गैप है, बराबर है। मैं बोला साहब इन्होंने बुलाया उसी को है जिनकी आपस में नहीं पटती है। इवनिंग को किक स्टार्ट करते हैं। प्लीज वेलकम द मल्टी टैलेंटेड कॉमेडियन जसवंत सिंह राठौर फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। अरे भैया मजाक मजाक में फिर आ ही गए। अरे वाह वाह वाह। तो आज मैं बात करूंगा ऑब्जर्वेशन की, उन हालातों की, कैसे स्टैंड अप कॉमेडियन तैयार होता है। तो मैं अपनी से शुरू करता हूं। मेरा जन्म उस मोहल्ले में हुआ, तब औरतें तो औरतें, टीवी भी घूंघट वाले होते थे। हाँ, अच्छा वैसे शटर उठा के देखना पड़ता था। एक शेखर सर गली से आवाज आती थी। हाँ। एक रक्शे वाला सुबह सुबह फिल्मी पोस्टर लेके, बीड़ी का बंडल जेब में डाल के फिल्मों का प्रचार करता था। 9 लाख में देखिए, 9 लाख में देखिए, अमर अकबर एंथनी, 3 भाई 1 माई, जीवन कैसे बना कसाई, बताएंगे मनमोहन देसाई।
तो वो फिल्म देख के लोग चले जाते थे जिनके पास पैसे थे, लेकिन हम थे अमीर मोहल्ले वाले। अच्छा हम एक फिल्म नहीं देखते थे, हम 4 फिल्में देखते थे वीसीआर पर किराए पे लाकर। अब अंदर वीसीआर जाओ तो एक देखने वाला और सामने 50 बंदे बैठे हुए ऐसे, ठीक है। और प्रिंट बड़ा घिसा होता था। जिस फिल्म का हिट होता था तो कई बार समझ में नहीं आता था हीरो कौन है, क्योंकि सब नाच रहे होते थे। मर्द फिल्म दुर्गा, आज हमारे बच्चे का नाम रखने, समझ में नहीं आता था ये दारा सिंह है या कल्पना अय्यर, क्योंकि ड्रेस दोनों की सेम होती थी। अब जिसके हाथ में रिमोट होता था उसके हाथ में कंट्रोल होता था। तो कुछ कैरेक्टर होते थे शंभू भाई जैसे। अच्छा, इन्होंने फिल्म देखी होती थी, बाकियों को बोर करते थे स्टोरी सुना के। इतिहास फिल्म चल रही है, अरे करने क्या बापू, तेरे करने के साथ बहुत बुरा है बापू, उन्होंने तेरी नैना को छीन लिया है बापू। ये जो बब्बर है इसकी बहू को उठा के ले जाएगा और अजय देवगन और अमरीश पुरी का फाइट होगा अभी बहुत अच्छा। तो साथ वाला बंदा परेशान, क्या हुआ, हमने देखा हुआ। तो नौजवान लड़कों को गुस्सा चढ़ जाता था, बच्चों को उठा के चलो चलो वीसीआर बंद करेंगे अब, कल लगा, चलो 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 घर चलो घर चलो अभी। लेकिन हमें शक होता था यार बाहर निकाल दिया, अंदर लाइट तो आ रही है कहीं से। तो हम फिर कान लगाते थे, अंदर से आवाज आ रही है, लगता है अंग्रेजों का धार्मिक फिल्म चल रहा है। कैसे पता? कोई लड़की है वो गॉड गॉड बोल रही है, हमको मालूम है। ओह माय गॉड। तो ये शरारतें करते करते देखते हम यहाँ पहुंचे। आज औकात होगी कि मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखते हैं फैमिली के साथ। लेकिन अभी मल्टीप्लेक्स में देखिए आप, स्क्रीन एंगल से जाइए, घुसते हैं ना तो सबके एक्सप्रेशन होते ही नहीं। कोई पॉपकॉर्न खा रहा है, कोई साइड पे पैसे वसूल रहा है, कोई बंदा फैमिली को लेके आए, इस बात की टेंशन है कि यार इंटरवल में बच्चों को 450 के पॉपकॉर्न लेने देने पड़ेंगे, क्या बहाना लगाएंगे। लेकिन सिंगल स्क्रीन में ऐसा नहीं था, हर्षोल्लास खचा खच भरा हुआ। मेरे जैसे होते थे 5 रुपए वाले सबसे आगे। हीरो को देखा तो विलन गायब हो जाता था, विलन को देखा तो हीरो गायब हो जाता था। तो कई बार हीरो हीरोइन दूर खड़े हो, रोमांस कर रहे हो तो ऐसा लगता है टेबल टेनिस का मैच चल रहा है। तो सीन निकल ना जाए इसलिए घर से एक बंदा लेके आते थे, कोई सीन ना निकल जाए। अरे यार मिथुन चक्रवर्ती कैसे वतन के रखवाले में किला पर चढ़ा था, छिपकली की तरह इज्जत बचा ली था, श्रीदेवी का मजा आएगा। ये अरे इसको गोली कौन मार दिया? डैनी मार दिया। डैनी भी फिल्म में, हाँ वो देखो भाग रहा है घोड़े पे। शमशान घाट के मुर्दे को मार दिया। अभी सिंगल स्क्रीन में जहां कब्जा मिले वहीं बैठ जाता था आदमी, लेकिन मल्टीप्लेक्स में प्रॉपर नंबर सीट्स हैं, स्टाइल है और रिक्लाइनर सीट। तो मुझे समझ में नहीं आता वो रिक्लाइनर सीट वालों पे, वो खुद एंजॉय करने आते कि दूसरों को डिस्टर्ब करने। पहले तो इतने मोटे मोटे पेट, बर्गर जैसे, साथ हाथ में और बर्गर, बच्चे भी बर्गर जैसे, और स्ट्रगल, एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी बेटे, यहाँ से ये बटन है, यहाँ से एक्सक्यूज मी, ब्लैंकेट 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 ब्लैंकेट। सामने आ जाता राष्ट्रगान के लिए खड़े हो, बेटा स्टैंड अप स्टैंड अप बेटा स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप। किस बात पे खड़े होंगे? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ, यहाँ से वेरी गुड वेरी गुड। एक्सक्यूज मी बर्गर 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 बर्गर। अब मेरे जैसे की बद्दुआ कैसे लगती है, जो बचा रहा है पैसे, तो उसके सामने से बर्गर ऐसे आते हैं। तो जैसे बर्गर मुंह में डाला, सामने ऐड आ जाती है, इस शहर को ये हुआ क्या है, कहीं राख है कहीं धुआं धुआं, रमेश की जिंदगी बर्बाद हो, माँ का चूरी बेच दिया। और जैसा यार ये क्या दिखाते यार, 250 का बर्गर खराब कर दिया, टाइमिंग बड़ी गलत है। एक्चुअली जिनके लिए वो ऐड होती है वो बाहर खड़े होते हैं। अरे राजू रुक जा यार, वो रमेश वाली ऐड चल रही होगी, 10 मिनट सिगरेट पी के चलते हैं। बहुत अच्छे। अभी सिगरेट से याद आया सर, 90s में एक बात होती थी कि जब भी आप एंटर करो थिएटर में तो सामने अक्षय पाजी की आवाज आती थी, हम रेड एंड पीने वालों की बात ही कुछ और है।
और अभी मल्टीप्लेक्स में जाओ तभी अक्षय पाजी की आवाज ही आती है, ए नंदू ये हॉस्पिटल के सामने फूफू क्या कर रहा है? बदल गया। हीरोगिरी पीने में नहीं, हीरोगिरी देने में है। पहले वो पीने को कहते थे, अब वो छोड़ने को कहते हैं। तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने पूछा अक्षय पाजी से, मैं कहा पाजी क्या चक्कर है? देखो जसवंत, पहले मुझे उसके पैसे मिलते थे और अभी भी पैसे मिलते हैं। पैसे से याद आया, आशिकों के साथ बड़ा स्ट्रगल होता है बेचारे, प्राइवेसी के लिए जाते हैं कई बार मल्टीप्लेक्स में। आम आदमी के बस की बात है नहीं फिल्म देखना। एक दिन मैं देखा सामने जोड़ा खड़ा है ना, बड़ा धीरे से बोला उसने ताकि सुन ना ले ना, सस्ती टिकट, एक्सक्यूज मी KGF का 2 दीजिए। 900 सर। 2 टिकट, हाँ 450 का है सर ये वाला सीट। तो उसने गर्लफ्रेंड की तरफ देखा, डार्लिंग ऑनलाइन चेक किया 800 रुपए में रूम मिल रहा है, वहां चले टीवी होगा फिल्म भी देख लेंगे। लेकिन सर सिंगल स्क्रीन में एक बात बड़ी अच्छी थी, मैं एक बार मेरे मामा जी ले गए पुरानी फिल्म दिखाने, उसको पता नहीं था अंदर क्या है, बाकी सबने देखी हुई थी। अंदर इंसाफ का तराजू चल रही थी और आज बब्बर साहब आए। कमाल करती हैं हाँ। अरे आपने बताया नहीं भारती जी आप क्या करती हैं? अरे उसे छोड़, तू बता तू क्या करने वाला, अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर। बब्बर साहब का दिल किया कि इंसाफ वाला तराजू मुंह पे फेंक के मारूं। तो कोई ना कोई कैरेक्टर एक्टर हम घर लेके आते थे, जैसे मैं मोहरा फिल्म देख के कुछ लेके आया था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बिल्कुल। खैरो विशाल, बाहर एक लाश पड़ी है और मुझे खूनी की तलाश है। सॉरी, इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम होटल में क्या कर रहे हो? क्यों यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है क्या? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मैं कोई खास काम से आया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ वो खास काम क्या है? मेरा रास्ता छोड़ दो इंस्पेक्टर, तुम मुझे बेवजह परेशान कर रहे हैं। मुजरिमों को परेशान करके उनसे सच उगलवाना मेरा पेशा है। इतने में नजीरुद्दीन शाह, विशाल कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? इंस्पेक्टर अमर सक्सेना, इनका कहना जो अभी खून हुआ मैंने किया जंजाल साहब। नहीं विशाल, तुम्हें गलत फहमी हुई है। पिछले 3 घंटे से विशाल हमारे साथ है, ये तुम्हारा शक बेबुनियाद है। इसने आपको भी अंधेरे में रखा हुआ है जिंदाल साहब। अंधे को कौन अंधेरे में रखेगा भाई? इंटरमिशन हुआ, लाइटें जली, वही एक बंदा बैठा था, बाकी सारा हॉल खाली, क्योंकि सभी पॉपकॉर्न लेने चले गए थे और मैं सुनील शेट्टी लेके वापस चला गया। तो मैं जैसे बाहर निकला सबसे पहले मैंने 20 रुपए का चश्मा खरीदा। अच्छा। और मेरे अंदर सुनील शेट्टी जाग गया। टा 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 टा। और सामने देखा एक शराबी अपनी बीवी से झगड़ा कर रहा, मेरे अंदर वाला सुनील शेट्टी जाग गया। मगर इंस्पेक्टर अमर सक्सेना, मर्दानगी दिखाने का इतना शौक है तो मर्द पर हाथ उठा। उसने फिर उठा दिया और आधे घंटे बाद मेरे घर वाले उठा के लेके गए, क्योंकि मैं नया शेट्टी साहब का फैन बना था, वो धर्मेंद्र का 30 साल पुराना था। और ऐसे निकले तो हीरो बनने थे, बन स्टैंड अप कॉमेडियन गए। क्या बात है, क्या बात है जसवंत। पहली बार लग रहा है कि अल्फाज कम है, 2 तोपे कम है, लेकिन यहाँ पर जो बिल्कुल कम नहीं है वो है इसका अमेजिंग टैलेंट। एंड वी आर ग्रेटफुल टू ऑल दी स्टार्स जिसने हमें इंस्पिरेशन दिया है। इसका एक्ट ट्रिब्यूट है उन सब स्टार्स को एंड स्पेशली सुनील को। और जब ट्रिब्यूट इतनी बेहतरीन तरीके से दिया जाए तो इट इज अ ट्रिब्यूट टू ऑल कॉमिक टैलेंट्स एंड सैल्यूट टू यू। I love it when there is somebody who gives such a beautiful act. And Jaswant, you are a 10 on 10 always.
जसवंत, इतना बढ़िया आपने किया। और मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, सुनील शेट्टी को कामयाबी मिली, शोहरत मिली, और लोगों को, एक्टर्स को उनसे बहुत ज्यादा मिली। कई लोग को 8 फिल्म फेयर, 10 फिल्म फेयर अवार्ड मिले, किसी को नेशनल अवार्ड मिला, किसी को कुछ मिला। लेकिन सुनील शेट्टी को जो मिला वो किसी एक्टर को नहीं मिला, उसको जसवंत मिला। और इतनी शिद्दत से आपने उसको चाहा है, इतनी मोहब्बत है उसके दिल में। मैं आपको बता सकता हूं, एक एक्टर के लिए इस तरह का इंसान या प्रशंसक मिलना किसी अवार्ड से वो ज्यादा है। आपने इस मंच की गरिमा को बढ़ा दिया जसवंत। कि जसवंत तुम कॉमेडी की होप हो और लाफ्टर की तोप हो। That's for you. Let's hear it for Jaswant Singh Rathore one more time, ladies and gentlemen. अब आ रहे हैं एक बहुत ही इवॉल्व कॉमेडियन, गुरु जे चनियारा जी। हम इन्हें जॉय चनियारा कहते हैं क्योंकि ये हर सवाल का खुशी खुशी जवाब देते हैं। जय 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 जय। जो खुशी पाने से नहीं मिलती वो दिलाने से मिलती है, जो खुशी खाने से नहीं मिलती वो खिलाने से मिलती है, और इसीलिए मैं हर रोज सबको हंसाता रहता हूँ, क्योंकि जो खुशी हंसने से नहीं मिलती वो हंसाने से मिलती है। शेखर जी, मैंने 4 हजमोला खाई, अच्छा। फिर भी सुष्मिता और ललित एक दूसरे के साथ डेट क्यों कर रहे हैं, हाँ। ये बात आज तक हजम नहीं हुई। जय जय यार, ये बताओ कि आजकल जो फटाफट लव, फटाफट डेटिंग, हाँ ये वाला जो कल्चर चल रहा है, इस पर तुम क्या कहते हो? राजू भाई, मुझे पता नहीं आजकल लोगों को प्यार कैसे मिल जाता है। मुझे तो रजाई का कोना भी नहीं मिल रहा है। और देखिए सर, लड़कियों की वजह से बहुत सारे लड़के पहले तो अरिजीत के गाने सुनते हैं और फिर बाद में कबीर सिंह बन जाते हैं। और ब्रेकअप से निकलने के लिए शराब पीते हैं। अच्छा, ये हमारे शंभू जी बहुत शराब पी रहे थे। मैंने कहा, इतनी क्यों पीते हो? बोले, क्या बताऊं जय भाई, जिस लड़की को भूलने के लिए शराब पी रहा था, उसका नाम ही नहीं याद आ रहा। कि हमारे रजत जी मेरे पास आए और कहने लगे, आज मैं मेरी गर्लफ्रेंड को याद करके 1 घंटा रोए। बाद में पता चला मेरी तो शादी हो गई, वापस 2 घंटा रोए। क्या बात, क्या बात। जय, मुझे ये बताओ कि लड़कियों को समझना इतना मुश्किल क्यों है? अरे सर, लड़कियों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। नामुमकिन। क्यों? लड़कियां तैयार किसी और के लिए होती है और इम्प्रेस कोई और हो जाती। अरे यार, बेचारे मर्दों की जिंदगी में रखा ही किया है। पहले टीचर मुर्गा बनाती थी, अब गर्लफ्रेंड उल्लू बनाती है। Very good. और शादी के बाद पत्नी गधा बना देती। 100% सही। Very good. ये हमारी रोशल फिल्म सिटी से शूट करके लौट रही थी, उसकी कार का टायर पंचर हो गया। उसने अपने हस्बैंड को फोन किया, उसने नहीं उठाया। फिर घर पे उसने अपने पिताजी को फोन किया कि पिताजी, मेरी कार का टायर पंचर हो गया है, आप जल्दी से आ जाओ। तो उसके पिताजी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा स्टेफनी नहीं है? रोशल बोली, है, पर वो भी फोन नहीं उठा रहा। अच्छा रोशन, तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? हाँ, तुम खुद सिंगल हो, कोई लड़की पसंद नहीं आई अभी तक? अरे कोई क्या, बहुत सारी लड़कियां पसंद आई, अच्छा, पर लड़कियों को क्या पसंद आता है ये आज तक कोई नहीं जानता। क्योंकि अगर किसी लड़की को शिद्दत से चाहो तो वो और ज्यादा भाव खाने लगती। जय भाई, आप इधर उधर क्यों घूम रहे हो? आप रोशैल को डायरेक्टली डेट के लिए पूछ लो ना।
हाँ। जब मैं रोशल से पहली बार मिला तो मैंने उससे पूछा मेरे प्यार में तुम कितना आगे तक जाओगे। वो बोली बांद्रा से आगे नहीं। अच्छा। मुझे लगता है ये सब गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में तुम मत पड़ो। तुम्हारे लिए आई थिंक अरेंज्ड मैरिज बेस्ट होगी। भी ट्राई किया था मैडम। मैं लड़की को देखने के लिए अहमदाबाद गया तो उसके पिताजी ने मुझसे पूछा, जय शराब पीते हो? मैंने कहा पहले लड़की देख लेते हैं, बाद में आराम से बैठते। उसके पिताजी ने मुझे बहुत मारा। तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं शादी के चक्कर में पड़ूंगा ही। क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर किसी लड़की से प्यार हो जाए तो सबसे पहले तो उस लड़की के पीछे चक्कर लगाओ, फिर उसके बाद उसके घर वालों को खुश करने के लिए उसके घर के चक्कर लगाओ, फिर लड़की को इम्प्रेस करने के लिए शॉपिंग मॉल के चक्कर लगाओ, फिर शादी के वक्त अग्नि के 7 फेरों के चक्कर लगाओ। बिल्कुल। और शादी टिकी तो ठीक, वरना डाइवोर्स के लिए कोर्ट के चक्कर लगाओ। ये हमारे जसवंत जी डाइवोर्स लेने गए तो जज साहब ने कहा, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह से आधी सैलरी अपनी पत्नी को देनी पड़ेगी। जसवंत पाजी हंसने लगे। जज साहब ने कहा, इसमें हंसने की क्या बात है? जसवंत पाजी बोले, जज साहब पहले पूरी देनी पड़ती थी। नहीं, अभी अरेंज मैरिज और लव मैरिज की बात चले तो मेरा ऐसा मानना है कि लव मैरिज जो है ये बस यात्रा की तरह है। अच्छा। हाँ, हालांकि मेरा अरेंज मैरिज हुआ है, लेकिन अरेंज मैरिज है ये हवाई यात्रा की तरह है। क्या है कि बस यात्रा में कहीं हम उतर सकते हैं, हवाई यात्रा में ऐसी सोच नहीं है। लव मैरिज करते हो तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। हाय डार्लिंग, कैसे हो, कब आओगे घर, बहुत याद आ रही है। अगर अरेंज मैरिज हो गई, जल्दी करके आओ, सब्जी लानी है, इधर से तुम इधर मुंह काला करा रहे हो, जल्दी आओ। शेखर सर, मेरे साथ तो ये खूबसूरती है कि मुझे वो कह ही नहीं सकती कहाँ मुंह काला करा रहे हो। और मैं तो आपको अपनी बताऊं, जब तक लव नहीं हुआ था तब तक मैं अरेंज करता था। वाह मेरे प्यारी। अच्छा। बाद में अरेंज कर ली तो लव खत्म हो गया। क्या बात है यार, बहुत बड़ी और बात है। मैं जय, मुझे तो याद आया, वो एक डॉक्टर को प्यार हो गया एक बार। अच्छा। तो उसने उसके लिए गा दिया, ये इश्क है आसान नहीं एहसास हो गया, ये इश्क है आसान नहीं एहसास हो गया, जाने क्या तुझ में था जो इतना खास हो गया, यादें तुम्हारी इतनी हमें ओटी में आई, किडनी बदलनी थी तो बाईपास हो गया। कहाँ से कहाँ? लव मैरिज की बात चली है, शायद आप लोगों को पता नहीं, सुरेंद्र पाजी की लव मैरिज है। यार हंसने वाली बात क्या है, हो नहीं सकती। मैंने भाई इनसे पूछा, पाजी से, मैं कहा पाजी क्या फर्क है अरेंज मैरिज और लव मैरिज? देखो अरेंज मैरिज ऐसे होती है जैसे आदमी सड़क पे जा रहा है और अचानक से झाड़ियों में से सांप निकल के काट ले। और मैं कहा लव मैरिज ऐसे है, आदमी झाड़ू के पास जाए, 5 मिनट बीन बजाए, आ सांप मुझे काट। ये बड़े बन। ये बेस्ट डेफिनेशन है ऑफ द डिफरेंस बिटवीन लव एंड अरेंज मैरिज। बेस्ट डेफिनेशन। ये लव मैरिज का ये सिलसिला अगर शुरू होगा तो कभी खत्म नहीं होगा। तो फिलहाल जय पे आ जाते हैं। ये बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया के सारे जो पति पत्नी हैं वो पीड़ित हैं? क्या शेखर जी, हैं? आपकी क्या शेखर जी? हाँ हाँ, क्या? हाँ। आपकी खुद की आवाज में जो दर्द है वो देख के आपको नहीं पता चल रहा? मुझे इतना ज्यादा अभी दर्द नहीं है, बस हल्का हल्का सा दर्द है। ये जो हल्का दर्द है। अर्चना जी और परमित जी ने भी भाग के शादी की, वो तो सही है। फिर भी परमित जी का आज भी भागने का मन करता है।
परमीत जी ने अर्चना जी से कहा मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। अर्चना जी बोली वो तो कोई भी दे देगा, तुम मेरे साथ जी के तो दिखाओ तो मान। वाह वाह वाह, What a challenge! ठीक है तो दिखाओ। वाह वाह वाह, कमाल कमाल कमाल। जय, तुमको मैंने 17 साल पहले शो में देखा था। तुम तब भी इतने ही होशियार थे, इतने ही अक्लमंद थे, इतनी ही टाइमिंग तुम्हारी खूबसूरत थी। और जो इंसान बैठे बैठे स्टैंड अप कर दे, क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या बात है। क्या बात है। जय, तुम एक छोटा धमाका हो। आज तुम ऐसे फटे हो ना इस मंच पर। थैंक यू। I have to say, your delivery of every punchline was बहुत, क्या बात। जय, तुम कॉमेडी की होप हो और लाफ्टर की तोप हो। Congratulations, Jay Chaniara! Give it up for him one more time, ladies and gentlemen. Jay Chaniara! Please welcome the dimple darling Rajat Chauhan with a huge round of applause. आए, आते ही उखाड़ दिया। हेलो शेखर जी, हेलो अर्चना मैम, कैसे हैं आप? राजा। बस सब ठीक है। आज कोई भ्रांति नहीं है, इस मंच पर आज हरित क्रांति है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम बिल्कुल एवरग्रीन है सर, आप एवर और मैं ग्रीन। पर अर्चना जी, मैं शुरुआत करूंगा कि मेरा आपसे एक सवाल है, हालांकि इसका जवाब मुझे पता है। क्या आपको शॉपिंग पसंद है? अब जवाब भी पता है तो तुम ही बोल दो। हाँ। ओके। शेखर जी, क्या आपको शॉपिंग पसंद है? जी, तो अर्चना जी, आप ये समझिए कि आप ड्रेसअप करते हो कि कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करे, हाँ। जी। कोई नोटिस करे। हाँ। और हम लड़के ड्रेसअप करते हैं कि हमें कोई भी नोटिस ना करे, क्यों? ताकि हम कल यही कपड़े दोबारा पहन लें। दोबारा पहन सके। मतलब आप कपड़ा देख के पहनते हो, हम सूंघ के पहनते हैं। वाह रजत। ये मानो मुझे शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। क्योंकि हुआ क्या मैम कि मेरा जो डेब्यू हुआ था शॉपिंग का, तो मेरी मम्मी के साथ हुआ, वो भी लोकल मार्केट से। और इंडियन मॉम के साथ शॉपिंग करना आसान काम नहीं है। हाँ, नहीं नहीं। मैं शॉपिंग करने गया हूँ, आप ये मानो दुकानदार ने बोला है 1000 रुपए। फिर मेरी मम्मी ने ऐसे एकदम से कोई कनेक्ट किया समाज में कहीं से और बोला 100 रुपए। 100 रुपए, बिल्कुल। अरे मैं कितना सही कहा, ये भुगत चुका हूँ मैं भाग जाता था वहाँ। आप ये भी कह रहा हूँ कि मैं साथ में खड़ा हूँ, ये ऐसा बार्गेनिंग स्किल है कि साथ वाला किल हो जाता है। मेरे लगा कि धरती फट क्यों नहीं जाती। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो लगा मैं इनके साथ में हुई नहीं। आप ये मानो दुकानदार ने 150 रुपए में 2 दिए हैं वो। तब तो मुझे लगा कि मैं उसमें समा के मरी जाना चाहिए मुझे अपनी जीवन में। बिल्कुल। पर मेरा मानना है अर्चना जी, अगर अपने माँ बाप को सच में खुश देखना है ना, तो कभी भी बच्चे शॉपिंग करो, आप लोग कोई भी शॉपिंग करो ना, घर जाने से पहले उन कपड़ों के रेट टैग तोड़ दो। क्यों? घर वाले वो टैग देख नहीं पाते। आप ये मानो कि अगर आपने कोई महंगा कपड़ा खरीदा ना, तो पूरे रास्ते घर पहुंचने से पहले आप एक कहानी बनाते हो। अच्छा। कि दुकानदार ने 50% ऑफ पे दिया था, गुड आइडिया। दुकानदार ने 50 + 50 दे दिया था। अच्छा। एक बार तो अर्चना जी मैंने ये बोला था कि दुकानदार ने कपड़े तो फ्री में दे दिए, ऊपर 100 रुपए रखे और बताशे रख के देखे हैं कि ले जाओ। फिर मैंने स्टार्ट किया मॉल में शॉपिंग करना शेखर जी। वहां भी मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा। जैसे ही मैं स्टोर में एंटर करता हूँ ना, न जाने क्यों, कभी गौर करना, सेल्स पर्सन आपका पीछा करता है। हाँ, पीछे पीछे। और 90% तब पीछा करता है जब आपको कुछ नहीं लेना। मैं अंदर घूम रहा हूँ और ये मुझसे आई कांटेक्ट बना रहा है, और आप हमेशा आई कांटेक्ट अवॉइड करते हो। अब थोड़ी देर में उसने बना लिया है, और अब वो आई कांटेक्ट उसका बना, और ऊपर गाना चल रहा है मध्यम आवाज में। मैं ऐसे आयल का एक चक्कर काट रहा हूँ, वो मेरा चक्कर काट रहा है। दूसरा काट लिया, तीसरा काट लिया। मैंने कहा भैया अब रुक जाओ। कह रहा क्यों? मैंने कहा अगर 7 हो गए तेरी मेरी शादी हो जाएगी। शेखर जी थोड़ी देर बाद मेरे पास आके बोला, कह रहा क्या चाहिए आपको? मैंने कहा स्पेस इन दिस रिलेशनशिप, जिसके लिए मैं भी तैयार नहीं हूँ। और जब भी ना आप ऐसे आपको कोई देख रहा है, ऐसे
स्टॉक कर रहा है आपको आंखों से, आप बहुत ही सिविलाइज एक्ट करते हो स्टोर में। आप कपड़े के पास जाते हो, देखते हो, ओह कॉटन 99%, गुड फॉर माई स्किन। और जैसे ही उसका आई कांटेक्ट हटा, इसका टैग कहाँ लगा हुआ है, टैग कहाँ लगा हुआ है। और फिर आप टैग ढूंढते हो, उसमें लिखा होता है 3999, फिर आप कहते हो कॉटन नॉट दैट गुड फॉर माई स्किन। वापस आप ये मानो, मुझे ना शॉपिंग में लगता है कई बार दुख या बड़े लोग गुस्सा भी आता है कई बार उन आंटी को देख के, जो आज अर्चना जी घर से ये तय करके निकली है, दृढ़ निश्चय करके निकली है कि आज हमें अपने पति को यंग बनाना है। जितने भी यहाँ पर आदमी आप देख रहे हो, वैसे जो फ्लोरोसेंट कलर में दिख रहे हैं ना आपको अर्चना जी, वो सारी बीवियों ने चूज किया। शेखर जी वैसे तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये ड्रेस कहाँ से आई है? अलका, his wife is the dress designer Yeah. of this suit. वही सर, वही इनकी स्टाइलिस्ट है। मतलब अर्चना जी चाहे सेलिब्रिटी हो या आम आदमी हो, बीवी की हर जगह चली रही है। तो मेरा बताओ कि इन आंटियों को तो पक्का कसम खाई हुई है कि आज इन्हें अपने पति को यंग बनाना है। जो जितने भी पति यहाँ पे जुगनू बने घूम रहे हैं, ये इनकी खुद की चॉइस तो नहीं है। आप ये मानिए, ये बैठ जाती है ट्रायल रूम के बाहर और पति बेचारा अंदर अपनी जीन्स ट्राई कर रहा है। और मैं बताऊं आपको, लड़कों को ट्रायल रूम में टाइम लगता है, क्योंकि ना ट्रायल रूम इज अ प्लेस वेयर यू कन्फेस दैट यू आर फैट। Very sadly, but yes, you yes, confess. क्योंकि अर्चना जी आप घर वाले शीशों को तो मना चुके हो। वो तो दोस्त हो उसके अंदर आप दुखते हो ना, दुखते अंदर देख के यार हाँ यार मोटा तो है, मोटापा तो है, मेरी बीवी चाह रही है 32 आएगी बट 32 तो नहीं आ रही है। आप ये मानिए, मुझे ना कई बार और उन आंटी से बुरा लगता है जो घर से तय करके आई हैं कि आज हम अपने बच्चों को कपड़े गिफ्ट करेंगे, अच्छा, पर उनको अपने बच्चे का साइज नहीं पता, और अब उस फ्लोर पे देख रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट जैसा कम्पिटिटिव प्रोडक्ट इस फ्लोर पे कहाँ है। एक बार एक सेल्स पर्सन ने आंटी को मेरी तरफ इशारा करते बोला, आपका बच्चा ऐसा दिखता है? एंड आंटी वाज लाइक, मेरा बच्चा है इतना गंदा नहीं दिखता। अच्छा जी, मैं अपनी बेइज्जती कराने नहीं जाता वहां पर। फिर एक बार एक आंटी ने मुझे पास बुलाया आपने, वो कह रही पीछे हो जाओ। तो ना इन औरतों के पास दिव्य शक्ति होती है एक, कि वो ना एक कपड़े को शोल्डर लगाती हैं आपके पीछे, और इनको पता लग जाता है ये कपड़ा आ जाएगा शोल्डर में लगा के। तो उन्होंने मुझे पीछे मोड़ा और मेरे यहाँ पे कपड़ा लगाया और कह रही ये तो आ जाएगा। जब मैं पीछे मुड़ा तो ये वो एक टॉप था, वो भी स्लीवलेस। फिर मैंने डिसाइड किया कि देखो यहाँ पे तो पॉसिबल है नहीं, अब मैं ऑनलाइन शॉपिंग में चलता हूँ। देखिए मैं बताता हूँ अर्चना जी, ऑनलाइन शॉपिंग में मुझे कोई खास मजा उसमें भी नहीं आया। क्यों? एक बार आप ऑनलाइन शॉपिंग में कार्ट में कुछ सामान रख के देखो, फिर जो आपकी माँ इक्वल टू बहन करते हैं ना आपको ये मेल कर करके, भूल गए, याद नहीं, 50% ऑफ दे दिया, आप क्या तुम्हारे घर ही देने आ जाएं? इतना। अर्चना जी एक बार गलती से क्या हुआ कि मैंने अपनी बहन को रक्षाबंधन पे एक जीन्स गिफ्ट करी अपनी ऐप से। अच्छा, अर्चना जी अच्छा भाई, वेरी गुड भाई। शेखर जी, हाँ जी। पर क्या हुआ, ये मेरा कसूर बन गया। क्यों? क्योंकि अब इन ऑनलाइन वालों को पता लग गया कि मैं लड़कियों की जीन्स का शौकीन हूँ। अब ये हर दिन मुझे मेल करते रहते हैं, शो योर ब्यूटिशियस कर्व टू द होल वर्ल्ड। अरे नहीं दिखाने मुझे अपने कर्व किसी को भी यार लाइफ के अंदर। और आपने सुना कभी भी आपने कि कोई भी चीज आप बहुत शिद्दत से चाहो तो आपको पूरी कायनात दिलाती है। बस आप गलती से एक ऑनलाइन किसी शॉपिंग ऐप पे क्लिक कर दो, फिर वो सारी ऐप चाहती है, पूरी कायनात चाहती है कि आप वो खरीदो 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 खरीदो। So that was my sad, you being a lovely audience. Give a great round of applause. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. I want to say this about your act. जो मैंने पहले भी कहा है कि ऑब्जर्वेशन तो है ही पिलर एंड कीस्टोन ऑफ यू नो स्टैंड अप कॉमेडी या किसी भी कॉमेडी में, लेकिन आपने जिस तरह से ये ऑब्जर्व किया है और हमारे सामने पेश किया है, तो ये ऑब्जर्वेशन सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन ये एक स्टैंड अप कॉमिक का ही टैलेंट होता है जो उस प्लेन सिंपल ऑब्जर्वेशन को जो दुनिया भर देख रही है उसे एक ऐसे एक्ट में पेश करने का। सो यू डिड अ वेरी Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. I think you're just one step away from the finals.
You have done pretty good for yourself. आपने कहा कि आप एवर हैं, मैं ग्रीन हूँ. I think you are evergreen because last time भी आपने इतना ही evergreen Thank you, sir. performance दिया था. Thank you so Thank much you, sir. Thank for you, thank you, ma'am. you know Thank you, sir. Thank you. taking us Thank you, back to sir. our childhood and Thank our you, ma'am. experiences. Thank you so much. शेखर भैया, हाँ, ये रजत दिल्ली के हैं। अच्छा. तो दिल्ली के लोग कमाल होते हैं। ये पेंडेमिक के समय कोरोना काल में मुझे दिल्ली के एक साहब मिले, साजिद भाई। उनसे दोस्ती हो गई, कोई ऑफिसर थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी हेल्पफुल बातें की। कुछ भी ऐसा काम हो यहाँ पर दिल्ली एनसीआर, आई एम 1 कॉल अवे फ्रॉम यू। मैंने एक दिन उनको फोन किया। हाँ. हमने कहा साजिद भाई एक काम पड़ गया आपसे। हमने कहा फरीदाबाद में मेरे एक रिश्तेदार को पुलिस ले गई, वो बेचारे दरवाजे खड़े थे और इतने में लॉकडाउन तोड़ने को उसमें पुलिस ले गई है, तो देख लीजिए अगर उनके साथ बदतमीजी ना हो, शरीफ आदमी है वो। नो प्रॉब्लम, वहाँ पर डीआईजी आई थिंक त्रिपाठी डीआईजी है और उससे पहले मिश्रा था, तो मिश्रा ने वहाँ पोस्टिंग करा ली है। इट्स वेरी नाइस, मेरी ट्रेनिंग हमने साथ ही की हुई है, तो मैं बोल देता हूँ मेरे बच्चे जैसा है। इज वेरी नाइस टू मी। उन्होंने 3-4 दिन बाद फोन किया। हमने सर वो थाने वगैरह में बोल दिया। हाँ, उनको काफी मारा हम लोगों ने। और अब सबसे बड़ा मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि मेरे फोन करने के बाद और क्यों मारा। बाकी इफ एनी प्रॉब्लम जस्ट 1 कॉल अवे। ये पेंडेमिक तो ऐसा समय है एक दूसरे के काम आना चाहिए। जस्ट कॉल मी। अभी फोन आया था, उनको तिहाड़ ले जा रहे हैं। अब उनको तिहाड़ रखेंगे। फिर मैंने एक दिन फोन किया, हमने तिहाड़ में कोई हेल्प हो सकती है उनकी, शरीफ आदमी है, जेल वेल कभी गए नहीं है। तिहाड़ में वहां पर जेलर आई थिंक सिद्धू लगा हुआ है। नहीं नहीं सिद्धू मैंने रॉन्ग बोला, सिद्धू तो इनसाइड है। वहाँ पर डीआईजी वगैरह हैं, तो जेलर मेरे काफी पहचान के हैं, मेरे बच्चे जैसे हैं। हाँ, फिर 2-3 दिन बाद फोन किया, हमने कहा हाँ उनका काम हो गया। उनका काम हो गया, चिंता की कोई बात नहीं। पुलिस को तो बोल दिया था, पुलिस ने काफी उनकी केयर किया। इस बार कैदियों ने मार दिया उनको। बहुत बढ़िया राजू. Let's hear it for him one more Thank you, time, thank you, thank you, ladies and thank you, thank you, thank you. gentlemen. Please welcome चीनी से गन्ना बनाने वाले one and only शंभू शिखर। धन्यवाद सोनी टीवी, आपने इन्हें सरपंच बना दिया। ये बनना तो एमपी चाहते थे। सीटी बजी है, किस मोहतरमा ने बजाई है? ओहो, दाढ़ी लड़का मूंछों है। भाई चल, मेरी तो अभी किस्मत खराब है, तेरी आंखें भी खराब है क्या? मुझे देखकर सीटी बजा रहा है। मैं तो एक दिन घर से बाहर निकला, स्कूटी पर बैठकर, हेलमेट पहन रखा था। अच्छा. पीछे 4 मोटरसाइकिल वाले 8 किलोमीटर तक पीछा किया। बाद में जब मैंने हेलमेट उतारा और उन्होंने मुझे आगे से देखा, 15 किलोमीटर तक पीछे खींच के ले गए। सीधा समझ के लाए थे, उल्टा निकल गया। सीधा समझ के लाए थे, उल्टा निकल गया। ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया। कानून के बदला कुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे, चाचा निकल गया। चाची समझ के लाए थे, चाचा निकल गया। आज हम यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में आए हैं। हालांकि शेखर भैया, क्वार्टर से हम बिहारियों का कोई भी नैतिक, अनैतिक, शारीरिक कोई भी संबंध नहीं बचा। जसवंत भाई ने पिछली बार बिहारियों पे बड़े चुटकुले कसे। एक बात तो साबित होती है, पंजाबियों को न केवल अपनी तरक्की के लिए बिहारी चाहिए, बल्कि चुटकुलों में जमने के लिए भी बिहारी की जरूरत चाहिए। और आरती मैम, मैं तो आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, और खासकर आपकी हंसी का। थैंक यू। मैंने एक बार इनसे पूछा जी. कि मैम आप इतना हंसती क्यों हैं? वो इस बात पर भी हंसने लगी। और
वैसे आपकी हंसी और मुंबई की बारिश हाय हाय कभी भी शुरू हो सकती है। वाह 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 वाह। वैसे देखिए, बारिश और शादी ये दोनों शुरू शुरू में ही अच्छी लगती है, बाद में किच 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 होती ही रहती है, किच किच ही होती रहती है। बहुत अच्छे और देखो यहाँ पे क्या है, 1 घंटे बारिश होती है, हाँ खूब पानी भर जाता है, फिर 10 मिनट में पूरा पानी साफ। हमारे यहाँ पे 1 घंटे बारिश हो तो सड़क साफ। कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी हो गई, पहचान पुरानी थी खानदानी हो गई, मुंबई की सड़क कह रही है मानसून से, सैया ने देखा ऐसे पानी पानी हो गई, सैया ने देखा ऐसे पानी पानी हो गई। खाली बैठे बैठे आदमी को नींद बहुत आती है, और सोने के तो मेरे चर्चे इतने ज्यादा है कि आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं। हाँ। सोने में हम बचपन से ही बड़े तेज हैं। हमारे सारे किस्से एक से बढ़कर एक सनसनीखेज है। बोर्ड की परीक्षा में ये प्रश्न पत्र मिलते ही सो गए थे। हमारी आंख तब खुली जब परीक्षा में फेल हो गए थे। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए। ओह माय गॉड अपनी नींद तब टूटी जब 2-2 बच्चे हो गए। बड़ा लंबा सोए। राजू इज सो शॉक्ड, ऐसे कैसे हो सकता है? गजोदर भैया, समस्या ये नहीं है बिस्तर देखते ही ढेर हो जाता हूँ, मीठे मीठे सपनों में खो जाता हूँ। आरती मैम, समस्या ये है कि किसी के भी साथ कहीं भी सो जाता हूँ। बाप। और हम ही नहीं, हमारे पिताजी भी सोने में बड़े होशियार थे। लग रहा उन्हें है। जब रामलीला में कुंभकर्ण के रोल में इस साल सुलाया जाता था, तो अगले साल की रामलीला में उठाया जाता था। अच्छा है, जबरदस्त, जिंदाबाद। दादाजी सोते ही सोते पैदा हुए, सोते सोते मरे थे। ओह उनकी इस प्रतिभा से शहर के सारे लोग डरे थे। अच्छा हम भी कुछ ज्यादा कर्म नहीं फरमा रहे हैं, परिवार की सोती परंपरा को और सुला रहे हैं। अब तो बस यही तमन्ना है कि आप लोग हमें सम्मान के बदले दे दे चारपाई, साथ में एक रजाई। हम प्रोग्राम खत्म होते ही स्टेज के पीछे सो जाएंगे। अगले सीजन में बुलाना नहीं पड़ेगा, यहीं से उठकर आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंभू जी आज इस भरे मंच पे अपना बम्बू गाड़ दिया। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। और अपना तंबू गाड़ दिया, जिसमें आप कह रहे हैं कि हम सोने वाले हैं। आप सोए न सोए हमें नहीं मालूम, लेकिन आपने पूरे सोए हुए लोगों को जगा दिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। शंभू शंभू, शोहरत भले ही तुमने कविता से पाई है, क्या बात है? शोहरत भले ही तुमने कविता से पाई है, सेहत से लगता ये नत्थू हलवाई है। आगे की लाइन भी जोड़ सकते हो। हाँ। क्या? पीछे से देखा मुझको ऐसा लगने लगा कि शंभू शिखर तो जैसे खुद की ही लुगाई है। बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। Let's hear it for him one more time, ladies and gentlemen. ये लाफ्टर के दो सुरमा कभी लॉजिक के लिए तो कभी लाफ्टर के लिए परफॉर्म करते हैं, लेकिन टाइमिंग और पंचेस के मामले में ये कमाल और धमाल करते हैं। प्लीज वेलकम द मजेदार जोड़ी ऑफ भारत गणेशपुरे एंड सागर करंडे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सबको प्रणाम। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, मेरे चेहरे पे हंसी है, लेकिन आज मैं बहुत सीरियस हूँ। क्यों? अरे भाई हूँ यार, कॉमेडियन, इसका मतलब मैं सीरियस नहीं हो सकता क्या? लेकिन मैं बहुत सीरियस हूँ, इसलिए मैं किसी की कोई खिंचाई नहीं करूंगा। मैं नहीं बोलूंगा कि अर्चना दूसरे का डिब्बा खाती है, जट्टी से आती है तो खुद जट्टी खींच के लाती है, ऐसा कुछ नहीं। आपके बारे में भी नहीं बोलूंगा कि आप ग्राइप वाटर पीते हैं। रोशन, आपके लिए भी कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, एक मिनट, एक थोड़ा सा याद आए, मैं बता देता हूँ। एक सजेशन है आपके लिए, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, हिंदी थोड़ी कमजोर है, उसको थोड़ा सुधार दीजिए। क्या है ना कि कुत्ता अगर पीछे पड़ जाए तो एक्सक्यूज मी करने से काम नहीं होगा। हट 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 हट, ऐसा ही
ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए आज कुछ जोक नहीं, बहुत मैं सीरियस हूँ। क्या होगा, ये कॉमेडी के चक्कर में ना मैं पैसा कमाना भूल गया, तो मैंने सोचा कि मैं पैसा कमाऊं राजू। ठीक है। इससे पैसा क्या में मिलता है, तो क्रिकेट में मिलता है। तो मेरा पार्टनर था, उसको मैंने मैनेजर बोल के भेजा है। अभी वो 11 लोगों की टीम लाएगा। मैं 11 के 11 लोग अभी इस मंच पर आपके सामने हाजिर करूंगा। ये क्या कर रहे तुम ऐसा? सर वो क्रिकेटर से मिलके आया ना मैं। अच्छा हो गया, सनी लियोनी से मिलके नहीं आया। अच्छा वो छोड़ दे, मैंने तुझे टीम सिलेक्ट करने के लिए बोला था। वो सब प्लेयर सिलेक्ट कर दे सर। ऐसा नाम है ना एक एक के सर, मतलब पब्लिक हिल जाएगी पूरी। क्या बात देख लो आप। मेरे भाई, थैंक यू मेरे भाई। सुना, सबके नाम सुना, फटाफट हाँ सर। फटाफट। हाँ। देखो, पहला कौन है, हाँ। दूसरा क्या है, तीसरा पता नहीं। नहीं भाई, तू मैनेजर है ना, तो तुझे पता होना चाहिए ना, तो नाम बता। तो बता तो रहा हूँ मैं। हाँ? पहला कौन है, हाँ। दूसरा क्या है, तीसरा पता नहीं। देख भाई, मजाक करने का टाइम नहीं है। बता रहा हूँ सर, पहला कौन है, दूसरा क्या है, तीसरा पता नहीं। इनको पता। एक मिनट, तुझे प्लेयर सिलेक्ट करने के लिए बोला था। हाँ, तो मुझे ये बता कि पहले बैटिंग कौन करेगा? हाँ करेगा ना। अरे ऐसे नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ तेरे को, पहले बैटिंग कौन करेगा? हाँ करेगा। हाँ करेगा। अरे तुझे समझ में आया क्या? जो पहले बैटिंग करेगा उसका नाम कौन? जो पहला बॉल फेस करेगा कौन? अरे जो फास्ट बॉलर डालेगा तो बॉल ऐसा पकड़ेगा वो कौन? जो पहले बैटिंग करेगा। हाँ, उसका नाम क्या है? दूसरे का नाम क्या है? दूसरे के बारे में पूछा, दूसरे के बारे में पूछा मैंने। मैं बोला कि पहला कौन है? हाँ है, बराबर है। बराबर ऐसा नहीं है भाई, जो पहला बैटिंग करेगा उसका नाम क्या है? दूसरा बैटिंग करेगा उसका नाम क्या है? वो कौन है? पहला कौन है? पता नहीं। वो तीसरा है। वो तीसरा है। ओके। मुझे बता, हाँ हमारी टीम सिलेक्ट हो गई है। हाँ पूरी तरह। उसमें विकेट कीपर है। हाँ है। हाँ, तो उसका नाम बता। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? ओनर हूं मैं टीम का, मैं जानना चाहता हूँ विकेट कीपर का नाम क्या। क्यों? अरे विकेट कीपर है ना, रखा है ना। तो उसका नाम क्या है? दूसरे का नाम क्या है? वो कौन है? पहला कौन है? हाँ, पता नहीं है। वो तीसरा है सर। सिंपल सवाल। हाँ हम प्लेयर लाएंगे, वो हमारे पास आएंगे, तो हम उनको पैसे देंगे। हाँ देंगे। तो पैसा कौन लेगा? हाँ लेगा ना। कौन? मैं पूछ रहा हूँ कि पैसा कौन लेगा? मैं बता रहा हूँ कौन लेगा। हाँ? कौन लेगा पैसा? हाँ लेगा ना। वही लेगा और कोई लेगा? बीवी आती है कभी कभी। किसकी बीवी? कौन की बीवी? उसका नाम क्या है? दूसरे का नाम क्या है? वो कौन है? पहला कौन है? पता नहीं। तीसरा वो तीसरा है। ओके, वो तीसरा। एक मिनट सुना अभी? हाँ हम पैसा देंगे ना। देंगे, वो हमें रिसिप्ट देंगे। हाँ, तो रिसिप्ट पे कौन साइन करेगा? हाँ करेगा ना। कौन साइन करेगा मैं पूछ रहा हूँ तेरे को। मैं बता रहा हूँ कौन साइन करेगा। क्या साइन करेगा? दूसरे का नाम क्या है? वो कौन है? पहला कौन है? पता नहीं। वो तीसरा है। ओके, वो तीसरा है। अपने टीम में फास्ट बॉलर है। हाँ है। तो उसका नाम बता। कल नहीं, आज बता मुझे। आज तो स्पिनर है। स्पिनर का नाम लिया मैंने, स्पिनर का नाम लिया, स्पिनर का मैंने नाम ही लिया। आप ही लिया। अरे मैं क्यों लूं स्पिनर का नाम? मुझे बता कि अपने टीम में फास्ट बॉलर है। तो उसका नाम बता। कल नहीं, फास्ट बॉलर समझता है। हाँ अपनी टीम में है। तो उसका नाम क्या है? दूसरे का नाम क्या है? वो कौन है? अरे पहला कौन है? पता नहीं है। अरे वो तीसरा है।
एक मिनट, अपने टीम में ऑलराउंडर है? हाँ 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 हाँ, तो उसका नाम बता। मतलब ऑलराउंडर एक आदमी होता है, हाँ, क्रिकेट होता के है। टीम में ऐसा एक आदमी होता है हाँ। जो सब कुछ करता है, जो Yes. बैटिंग करता है, फील्डिंग करता है, बॉलिंग करता है, विकेट कीपिंग करता है, हाँ। जो चाहे वो करता है, हाँ। उसको ऑलराउंडर बोलते हैं। हाँ। समझा मतलब? हाँ। अब ऑलराउंडर का नाम बता। मतलब ऑलराउंडर का अरे जो ऑलराउंडर है ना, उसका नाम क्या है? दूसरे का नाम क्या है? वो कौन है? पहला कौन है? पता नहीं है। अरे वो तीसरा है। पता नहीं, तुम भी क्या उधर ही आ रही है? पता नहीं। अरे भाई, पता नहीं है, तू मैनेजर है ना टीम का। हाँ। तो बता। बता रहा हूँ। क्या? अरे क्या क्या क्या? दूसरे का नाम क्या है? नहीं, वो कौन है? अरे पहला कौन है? पता नहीं है। वो तीसरा है। ये तो कर रहे हैं। फिर से समझ में नहीं आया इसके। तेरा नाम क्या है? काय को? काय का नहीं, काय का नहीं, काय का नहीं, काय का नहीं, काय का नहीं। तेरा नाम काय का? जिंदाबाद, बहुत खूब भरत सागर। थैंक यू, थैंक यू। अथाह महासागर, बहुत कमाल का ये एक्ट, बड़ा ये यूनिक एक्ट है। इस यूनिकनेस के लिए एक बार ताली बजा दी। दिस इज द मोस्ट यूनिक एक्ट वी हैव सीन। ऐसा लगा कि हम अल्लाह राखा और रविशंकर की जुगलबंदी देख रहे हैं। बहुत कमाल, बहुत बढ़िया। भारत और सागर, पहली बार इस शो में आपने एक जॉनर को पेश किया है, वो है कॉमेडी ऑफ एरर्स, जहां पर समझाने वाला और जो समझने वाला है उन दोनों में मतलब बिल्कुल नासमझी हो रही है। ये पहली बार इस मंच पर हुआ है। फॉर विच आई वांट टू से थैंक यू। वाह। Fantastic. Bharat and Sagar. Well done. क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में जाना मतलब स्कूल से कॉलेज जाने जैसा है। सो हु हैज मेड इट टू द लाफ्टर कॉलेज? लेट्स फाइंड आउट। रिजल्ट्स मेरे हाथ में है। दो लोगों को तोप मिली तो ऑब्वियसली वो आगे जाने वाले हैं। प्लीज गिव इट अप फॉर जसवंत सिंह राठौर एंड जय चनियारा। लेकिन एक एक सरप्राइज। सरप्राइज है। जी। सरप्राइज ये है, आज 3 लोग जाने वाले हैं आगे। 2 लोगों ने टाई लिया, राजा चौहान एंड भरत गणेशपुरे एंड सागर करंडे। Let's hear it for them one more time, ladies and gentlemen. They are going forward into the semi-final.